नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जो कादम्बरी है, और कादम्बरी जो पुस्तक है उसमें विंध्याटवी वर्णन चल रहा है विद्यार्थियों हमारे सिलेबस के अनुसार। तो देखिए क्या है, इसमें विंध्याटवी का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि चंद्रमूर्ति रेव, कि चंद्रमा की मूर्ति के समान। क्या कहता है कवि कि चंद्रमूर्ति रेव यानी चंद्रमा की मूर्ति के समान, यानी जो आपके वह है कौन, विंध्याटवी, तो वो कैसी है, चंद्रमूर्ति के समान है। कैसे कि सततम, सततम कहते हैं निरंतर, ऋक्ष सार्थ अनुगता, कि सततम माने निरंतर, ऋक्ष, ऋक्ष कहते हैं विद्यार्थियों भालुओं को, और सार्थ कहते हैं उनके समूह, अर्थात जो भालुओं के समूह से युक्त है ऐसी। हरिण अध्यासिता, और हरिण, हरिण कहते हैं मृगों को, और जो मृगों से युक्त है ऐसी। क्या कहा कि चंद्रमूर्तिरिव यानी चंद्रमा की मूर्ति के समान, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा होता है, और चंद्रमा होता है तो विद्यार्थियों वो क्या है कि चंद्रमा नक्षत्र समूह से घिरा रहता है, अर्थात चंद्रमा के चारों तरफ क्या है, जो तारे आदि रहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं क्या बताया है कि जो विंध्याटवी है, और विंध्याटवी है उसका भी क्या सिस्टम है कि विंध्याटवी चंद्रमूर्ति के समान है। तो आप भी ये ध्यान रखेंगे, इसमें उपमा अलंकार है। और क्या कहता है कि जिस प्रकार से चंद्रमूर्ति रहते उसी के समान, ऋक्ष सार्थ अनुगता, सततम कहते हैं निरंतर। क्या कहा, सततम निरंतर, ये जो है ऋक्ष सार्थ अनुगता, रीछ और जो रीछ, ऋक्ष तो गया रीछ, और सार्थ कहते हैं उनका जो समूह होता है, अनुगता उनसे जो युक्त है। हरिण अध्यासिता च, और जो हिरण होते हैं उनसे जो युक्त है ऐसी। और यहाँ अगर हम चंद्रमा के पक्ष में देखेंगे तो जो समूह से घिरी हुई है और भालुओं से युक्त है। फिर उसके बाद देखिए राज्य स्थिति एव, यानी राज्य की स्थिति के समान। क्या कहता है, राज्य स्थिति एव, राज्य कहते हैं राज्य को, और स्थिति एव कहते हैं राज्य की स्थिति के समान, यानी राज्य की मर्यादा के समान। चमर मृग बाल व्यजन क्या कहते हैं, देखिए चमर मृग बाल व्यजन उपशोभिता, कि जो चमर मृग होते हैं और चमर मृगों के बालों अर्थात पंखों से जो शोभित है ऐसी। क्या कहा, चमर मृग उपशोभिता, यानी चमर जो मृग हैं उनके बालों के द्वारा जिसमें बीजने बनाए गए हैं, ऐसी जो विंध्याटवी नगरी है उसके बारे में बताया है। और फिर क्या कहता है ये, सममद गज घटा परिपालिता च, अर्थात जो मदमस्त हाथी होते हैं उनके समूहों से जो परिपालित है ऐसी, अर्थात चमर के बाल रूपी पंखों से जो सुशोभित है, और मतवाले गज समूह से जो रचित है ऐसी जो है। फिर क्या कहते हैं, देखिए गिरि तनया एव, क्या कहा, गिरि तनया एव स्थाणु संगता, कि गिरि कहते हैं पर्वत को, और तनया कहते हैं पुत्री। तो पर्वत की जो पुत्री थी कौन थी, वो पार्वती थी। तो क्या कहा है, गिरि तनया एव स्थाणु संगता, यानी पर्वत की जो पुत्री थी कौन, पार्वती, उसके समान ही स्थाणु संगता, स्थाणु यहाँ भगवान शिव के लिए आया है। तो जिस प्रकार से जो पार्वती थी और हिमालय की पुत्री उनके समान, और उन्होंने जैसे भगवान राम का भगवान शिव का आश्रय लिया था, ऐसी जो थी पार्वती पुत्री मृग पति सेविता च, यानी भानुभूत शेर के द्वारा सेवित अर्थात सेवा की गई। क्या कहते हैं कि गिरि तनया एव
स्थाणुसंगता मृगपति सेविता च। और जो मृगपति के द्वारा अर्थात शेरों का जो स्वामी होता है उसके द्वारा, या फिर जो पशुओं का स्वामी होता है ऐसे शेर के द्वारा जिसकी सेवा की जा रही थी, ऐसी जानकी प्रसूत कुशलवा। और जानकी के समान, जानकी कहते हैं विद्यार्थियों सीता को, यानी सीता के समान प्रसूत जो उत्पन्न किए थे कुशलवा, और कुशलवों को जिसने उत्पन्न किया था ऐसे उसके समान थी। और निशाचर परिगृहीता च, कि निशाचर यानी राक्षसों के द्वारा जिसका ग्रहण किया गया था, राक्षसों ने जिसे ग्रहण कर रखा था ऐसी। कामिनी एवं कामिनी के समान चंदन मृग मद परिमल वाहिनी, कि चंदन आप जानते ही हैं कि चंदन मल यानी जो चंदन होता है, क्या कहा है कि कामिनी के समान चंदन मृग मद, यानी चंदन मृग मद परिमल वाहिनी। चंदन और मृग मद कहते हैं कस्तूरी मृग जो होता है कि सुगंध को धारण करने वाली। और फिर क्या कहते हैं रुचिरा गुरु तिलक भूषिता च। और जो रुचिरा माने सुंदर थी, अगरु तिलक सुशोभित, अर्थात अगरु और तिलक से जो सुशोभित थी ऐसी जो थी, कौन? विंध्याटवी। और फिर क्या कहता है, देखिए, सोतकंठे विविध पल्लव अनिल बीजिता समदनाच। और सोतकंठेव कहते हैं प्रिय समागम के लिए, प्रिय से मिलने के लिए उत्कंठा के समान, यानी कोई नायिका जैसे अपने, ये दिया देखिए सोतकंठेव, यानी जैसे कोई नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित हो रही है उसके समान ही विविध पल्लव अनिल बीजिता समदनाच, यानी विविध जो पत्ते होते हैं और अनिल बीजिता जो वायु के द्वारा हिलाए जा रहे होंगे उनसे समदनाच जो मदमस्त थी ऐसी। बालग्रीवेव यानी बालग्रीवा के समान, यानी बालक की जो गर्दन होती है उसके समान। व्याघ्र नख, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, नख कहते हैं नाखून, पंक्ति मंडिता, यानी बाघ के नाखूनों की पंक्ति से जो सुशोभित थी, यानी बाघ के नाखूनों की पंक्ति से जो सुशोभित थी। गंडक आभरणाच, और गंडक कहते हैं विद्यार्थियों जो तावीज होता है, तो तावीज के आभूषण वाली। और अर्थात इसका मतलब क्या है कि व्याघ्रों के यानी शेरों के नाखूनों की पंक्ति से सुशोभित। और गंडक यहाँ जो अर्थ है वो गेंडा के लिए भी आ जाएगा। तो गंडक भरणाच पान भूमि एव, यानी पान भूमि के समान प्रकटित, क्या कहता है, पान भूमि एव प्रकटित मधु कोशक सता, यानी प्रकीर्ण विविध कुसुम, क्या कहा कि पान भूमि मन कोशक सता जिसमें सैकड़ों मधुपान प्रकट हो रहे हैं ऐसी, अर्थात जिसमें सैकड़ों मधुपान प्रकट हो रहे हों ऐसी। पान भूमि एव पान भूमि के समान, सब में उपमा है विद्यार्थियों। प्रकटित मधुकोश प्रकीर्ण विविध कुसुमाच, और जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिल रहे होंगे ऐसी उस विंध्याटवी, यानी ऐसी है विंध्याटवी। कैसी है? अब देखिए इसका एक बार अर्थ देख लीजिए। यह विद्यार्थियों इसका अर्थ है, जब आप देखेंगे तो ये इस पैराग्राफ का पूरे का अर्थ है। इसको पोज करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसमें भी विंध्याटवी का वर्णन है। यह विद्यार्थी दूसरा पैराग्राफ है और जिसमें क्या है, विंध्याटवी का ही वर्णन है। तो क्या कहते हैं, क्वचित कहते हैं कहीं पर, प्रलय वेलेव, यानी प्रलय की वेला के समान, प्रलय के समय के समान, प्रलय काल के समान।
क्या कहा, क्वचित, क्वचित कहते हैं कहीं पर। प्रलय वेले यानी प्रलय की जो बेला होती है, प्रलय का जो समय होता है उसके समान। महाबराह, महा कहते हैं बहुत बड़े, वराह कहते हैं जो सुगर होते हैं। तो महाबराह यानी जिसमें बहुत बड़े सुगर होते हैं। दंष्ट्र, दंष्ट्र कहते हैं दांतों से। समुत्खात धरणी मंडला, समुत्खात माने जिसको उखाड़ दिया गया है, धरणी मंडला पृथ्वी के मंडल को ऐसी। यानी जिसमें क्या है जब आप देखेंगे कि जिसने यानी बराह ने कैसी है, वो दोनों पक्षों में है इसमें कि जब प्रलय काल हुआ था तो जब पृथ्वी पाताल में चली गई थी तो क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया, और वराह का जब अवतार धारण किया भगवान विष्णु ने तो क्या हुआ कि वे अपने दांतों में लेकर के पृथ्वी को ऊपर आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या वर्णन है कि जो विंध्याटवी है, उस विंध्याटवी का कैसा वर्णन है कि विंध्याटवी में वराह हैं, वराह का महावराह दिया है जो सुगर हैं। क्या दिया है, देखिए महावराह, महावराह का तात्पर्य है जो बड़े बड़े सुगर हैं। दंष्ट्र समुत्खात धरणी मंडला, जिन्होंने अपने दांतों के द्वारा पृथ्वी को उखाड़ दिया है अर्थात खोद दिया है। और क्वचित दसमुख नगरी एव, क्वचित, क्वचित कहते हैं कहीं कहीं, दसमुख नगरी एव यानी दसमुख, दसमुख कहते हैं रावण को। तो रावण है, उस रावण की नगरी के समान चटुल वानर वृंद, चटुल कहते हैं चंचल, वानर कहते हैं बंदरों को, वृंद कहते हैं समूह, भज्यमान यानी उस समूह के द्वारा, भज्यमान तुंगशाला कुलाह यानी तुंगशाला कुला, भज्यमान माने तोड़े जाते हुए, तुंगशाला भवनों से व्याकुल थी। यानी कैसी थी, कैसे भवन थे, जिसमें चंचल बानर समूह द्वारा तोड़े जाते हुए भवनों के, यानी वे जो बानर समूह हैं, वे जो बंदर हैं, उसमें क्या करते थे, उसमें मतलब जो भी है तोड़ फोड़ करते थे। तो ऐसी थी वह नगरी, सॉरी विंध्याटवी का वर्णन चल रहा है। फिर क्या कहते हैं, क्वचित अचिर निवृत्त विवाह भूमि है एव, क्वचित, क्वचित कहते हैं कहीं पर, कैसे थे, अचिर निवृत्त विवाह भूमि एव, अचिर कहते हैं शीघ्र ही, तत्काल समाप्त हुए विवाह की भूमि के समान। यानी कहीं कहीं क्या था, ऐसी स्थिति थी जैसे कहीं पर नया नया विवाह हुआ है और नए नए विवाह की जो भूमि होती है उस भूमि के समान। यानी जो नए नए विवाह की जो भूमि होती है उस भूमि के समान। हरित कुसुम कुश समित कुसुम समी पलाश शोभिता, यानी हरित कहते हैं हरे रंग के, कुश, कुश तो आप जानते ही हैं समिधाएँ आदि, समित यानी कुश और समिधाओं से युक्त, कुसुम समी पलाश शोभिता यानी कुसुम कहते हैं फूल को और समी कहते हैं, समी का एक वृक्ष होता है, और पलाश, पलाश भी एक वृक्ष होता है, उससे जो शोभित थी। अर्थात जो विंध्याटवी है उसमें क्या क्या चीज़ था, देखो बंदर थे। क्वचित अचिर निवृत्त विवाह भूमि, जैसे किसी स्थान पर शीघ्र ही विवाह हुआ है, और शीघ्र अगर विवाह हुआ है तो उस भूमि पे क्या होता है, विवाह की भूमि पे, कि उस विवाह की भूमि के समान। तो वहाँ क्या है, कहीं पत्ते पड़े रहते हैं, कहीं कुछ होता है, तो उसके समान ही हरित कुश समित, यानी हरित जो हरे रंग की थी, कुश कुशाएँ, और समित कहते हैं समिधाएँ। कुसुम समी, कुसुम कहते हैं फूल को, और समी कहते हैं जो समी का वृक्ष होता है। पलाश शोभिता, और जिस पे भिन्न भिन्न स्थानों पर कुसुम और समी पलाश आदि शोभित हो रहे थे, अर्थात जहाँ पर फूल भी थे, पलाश के भी वन थे, और जो साल के वन थे उनसे जो युक्त थी, ऐसी थी क्या, वह विंध्याटवी। फिर देखिए क्या कहते हैं, क्वचित उन्मत्त मृगपति नाद भीतेव कंटकिता, के क्वचित माने कहीं पर, उन्मत्त कहते हैं जो मदमस्त होता है,
मृगपति नाद भीतेव, मृगपति कहते हैं जो शेर होता है उसके नाद कहते हैं, देखिए नाद कहते हैं उसकी जो गर्जना होती है, जो शेर गरजता है। भीतेव उससे डरी हुई के समान कंटकिता, जो कंटकित थी अर्थात जो कांटों वाली थी, क्योंकि शेर जब गर्जना करता है, शेर जब गरजता है तो लोग जब डर जाते हैं तो उनके क्या है शरीर में कंटक से उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो विंध्याटवी थी उसमें भी क्या है हर स्थान पर कांटे दिखाई देते थे, यानी कहीं कहीं जहाँ भी देखते कांटे। तो इसमें क्या कहा है, उन्मत्त जो शेर होता है उसकी जो गर्जना होती है उससे स्त्री के समान। क्या कहा है, मृगपति नाद भीतेव, यानी मृगपति के नाद से डरे हुए के समान। कंटकिता रोमांचित, यानी शरीर के अर्थ में लेंगे तो रोमांचित आएगा, और अगर उस विंध्याटवी के विषय में लेंगे तो किस में आएगा, कांटों से जो युक्त थी। और क्वचित मत्तेव कोकिल कुल कल प्रलापिनी, यानी क्वचित माने कहीं कहीं पर, कैसा था कि क्वचित मत्ता एव, क्या कहा, क्वचित मत्ता एव यानी मदमस्त के समान। कोकिल कुल कल प्रलापिनी, यानी कोकिल कुल कोयल के समूह के समान मधुर विलाप करने वाली, प्रलाप करने वाली। क्या कहा कि कहीं कहीं क्या है कि कोयल की जो अस्पष्ट ध्वनि भी वहाँ पर दिखाई देती थी। और फिर कहा देखिए क्वचित उन्मत्तेव वायु वेग, क्वचित माने कहीं पर, उन्मत्तेव यानी उन्मत्त के समान। तो इनमें क्या है, सब में विद्यार्थियों ज़्यादातर जो वर्णन है वो उपमा का है। तो क्वचित उन्मत्त, कहीं कहीं उन्मत्त के समान, उन्मत्त कहते हैं जो मदमस्त होता है उसकी समान। वायु वेग, यानी जो वायु का वेग था। कृत ताल शब्द, कृत ताल शब्द के वहाँ पर ताल की ध्वनि हो रही थी। क्या कहा कि कहीं कहीं भैया क्वचित उन्मत्ते वायुवेगन कृतल तालपत्र, कि भैया ताड़ंक नामक जो कर्ण आभूषण थे वे त्याग देने वाली, यानी उनको त्याग देने वाली थी। और इसमें जब आप देखेंगे तो क्या है कि व्याधि रूप बात के आधिक्य से करत ध्वनियाँ, करतल ध्वनियाँ का मतलब है जो ताली बजाते हैं, तो करने वाली। और पश्चिम वायु के वेग से ताड़ के जो वृक्ष थे उनसे शब्द करने वाली, क्योंकि वैसे जो प्रेमी होते हैं उनके पास होते हैं तो वो हाथों से ताली बजाते हैं, किंतु इसमें क्या ताल के वृक्ष थे। और वे जब वायु से क्या होता था, वायु वेग कृत ताल शब्द, कि जो ताल के वृक्ष हैं वो क्या करते थे, वायु के वेग से ध्वनि कर देते। और क्वचित विधवेव उन्मुक्त तालपत्रा, और क्वचित कहीं कहीं विधवेव विधवा स्त्री के समान, यानी जो पति रमण के वशीभूत होती है और वह क्या करती है, अपने जो उन्मुक्त ताल पत्रा कि जो अपने ताड़ के वृक्षों को भी, ताड़ के जो आभूषण होते हैं ताड़ के पत्ते के, उनको भी जो त्याग देती है, ऐसी उस विधवा के समान थी। अब देखिए अगर आप इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो देखो प्रलय वेलेव है, प्रलय वेला प्लस एव गुण संधि हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए विवाह भूमि है एव, ये रा विसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए वायु वेग, देखिए दसमुख नगरी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण देख लेंगे विद्यार्थियों, और उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए इसका अर्थ अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों, ये ठीक है। आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और आपका अध्ययन सफल होगा विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।